तो हेलो बच्चों, क्या बोलती पब्लिक? सब बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को हमने कल ही बताया कि आपका जो पेपर होने वाला है वो फरवरी महीने में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए आप तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए ताकि आपके बोर्ड पेपर में किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी भी प्रकार की कमियां ना हो और आप अपना अच्छे से नंबर ला सके। तो आज के इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं अलंकार। जैसे कि आपको रस के बारे में हमने बता दिया, ठीक, जो कि हर साल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो आप चाहे 10th के बच्चे हों या फिर 12th के बच्चे हों, आप सभी के लिए एक क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। हिंदी में हर बार आपके अलंकार और रस पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक, तो यहाँ से अलंकार की परिभाषा आपको किस तरीके से लिखना है। तो अलंकार यहाँ से लिखना है। अलंकार देखिए, यह किताबी मतलब कि आपको एक तरीके से याद करने वाली भाषा है। ठीक, याद करके यही याद कर लीजिएगा। आप बोर्ड पेपर में इसी तरीके से लिख कर आएंगे तो पूरे के पूरे नंबर पा जाएंगे, जो कि आपके 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए, तो हमने अलंकार को यहाँ से क्या किया है, 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक, तो पहला हो जाएगा क्या, अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आलम और कर का मतलब होता है कर। ठीक, कर। तो यहाँ से अलम मतलब होता है आभूषण या फिर श्रृंगार के बारे में बात करते हैं। ठीक, और उसके बाद कर मतलब करने वाला जो होता है उसे ही क्या कहते हैं, कर। ठीक, तो अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ से अलंकार के प्रकार। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो चलिए हम देखते हैं कि शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं। तो पहला है आपका अनुप्रास और दूसरा है श्रेष्ठ, यमक और यक्रोक्ति। यक्रोति, ये 4 प्रकार के होते हैं शब्दा अलंकार। एक ही प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अर्था अलंकार के हम बात करें तो यहाँ भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, फिर तीसरा है अतिशयोक्तिक। अतिशयोक्तिक अलंकार। ठीक, ये आपके 3 प्रकार के हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक की परिभाषा देख लेते हैं। तो पहला हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम किस तरीके से लिखेंगे आसान शब्दों में, ताकि आपके बोर्ड पेपर में भी आप अच्छे से आसान शब्दों में लिख कर आए ताकि पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक, तो उपमा अलंकार की परिभाषा हम लिखेंगे, जहां पर उपमेय का की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं। उदाहरण भी लिख कर आएंगे भैया, पूरी तरीके से उदाहरण अगर नहीं लिख कर आते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, इसलिए आपको उदाहरण भी अच्छे से याद करके जाना है। ठीक, तो उदाहरण के तौर पर आप लिखेंगे, कृष्णा के नेत्र कमल के समान है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखेंगे कि कृष्णा के नेत्र कमल के समान है। ठीक, तो यहाँ पर उपमेय का क्या किया जाता है, जा रहा है उपमान। उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर किया जा रहा है। ठीक, समानता के आधार पर किया जा रहा है तो इसे ही क्या कहेंगे हम, उपमा अलंकार। ठीक, इसकी पहचान किस तरीके से हम करेंगे। तो पहचान के लिए हमें सदृश या सम, समान, तुल्य, सा, सी से, सारिस या सरीख, इमी, जिमी, त्यों, बात को हम इन सब के बीच में जितने ये सभी शब्द हैं, इन सभी शब्दों से हमें क्या ज्ञात होगा कि एक कौन से अलंकार की परिभाषा में सम्मिलित है, उदाहरण में सम्मिलित है। तो यहाँ से उपमा अलंकार के शब्द में सम्मिलित हैं। ठीक, ये सभी शब्द यदि आपके उदाहरण में आ जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कौन से अलंकार हैं, उपमा अलंकार हैं। ठीक, कभी कभी आपके बोर्ड पेपर में एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, जैसे सम। सम शब्द कौन से अलंकार से मिलता जुलता है। ठीक, तो आपको सम शब्द आपको यहाँ से याद कर लेना है। सम अगर शब्द आ जाता है तो वहां क्या कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कि रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा हम देख लेते हैं, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है।
ठीक, रूपक अलंकार होता है। इस तरीके से आप लिख कर डैश डैश कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर अच्छे से आपके हेड राइटिंग को देख भी सके और अपनी हेड राइटिंग को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा ताकि एग्जामिनर को कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। चलिए हम यहाँ से इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आपने वो गाना सुना होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक, यहाँ पर मीरा जी ने इस गाने को गाया। ठीक, तो या फिर आप दूसरा उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक, चरण कमल बंदो हरिराई। तो ये भी आपके रूपक अलंकार के बारे में बात की जा रही है कि चरण कमल बंदो हरिराई की उनके चरण किस तरीके से कमल के जैसे समान हैं। ठीक, या फिर तीसरा आपको लिखना है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उपा नगरी। ठीक, उपा नगरी। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक, तो तीसरा आपका है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर साल ही पूछे जाते हैं। ये तीनों में से आपके एक न एक की परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है या फिर आपके लिए उदाहरण के तौर पर लिखने के लिए आ जाता है। तो पूरा तरीके से तैयार करके जाइएगा ताकि आने वाले बोर्ड में एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। चलिए अगला हम देख लेते हैं यहाँ से यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा हम किस तरीके से लिखेंगे। परिभाषा सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि आपकी परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक, यमक अलंकार की परिभाषा आप याद करेंगे, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पर एक ही शब्द आए, एक ही शब्द बार बार आए, लेकिन शब्द का जो अर्थ हो वो क्या हो, अलग अलग हो। ठीक, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे कि आप सब यहाँ से उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। ठीक, काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली घटा, घटा यहाँ से क्या हो जाए, काली घटा बादल के अपेक्ष में किया जाता है। घमंड घटा मतलब यहाँ से उसके घमंड के बारे में घटने की घटना को दर्शाया जा रहा है। ठीक, या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं यहाँ से, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए मतलब मुझे सजना, मतलब यहाँ से तैयार होना है, किसके लिए, अपने साजन के लिए। ठीक, अपने साजन के लिए। देखिए यहाँ से दोनों अर्थ शब्द एक ही जैसे है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। या फिर आप तीसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, तीर बेर खाती ते तीन बार खाती। ठीक, यहां से आप इसका भी अर्थ अलग ही अलग होगा। ठीक, इसलिए आप उदाहरण अच्छे से देख कर जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। इसलिए हमने कई उदाहरण आपको बता दिया है ताकि आपको कोई ना कोई उदाहरण जरूर याद रहे। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपना, देखते हैं कि श्रेष्ठ अलंकार। श्रेष्ठ अलंकार क्या होता है, ये परिभाषा देख लेते हैं। जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, जहां पर इसी तरीके से यमक अलंकार भी है और उसके बाद श्रेष्ठ भी अलंकार इसी तरीके से। ठीक, देखिए इसमें कह रहा कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्रेष्ठ अलंकार होता है। ठीक, यमक अलंकार के जैसे ही है, लेकिन इसका जो उदाहरण होगा वो अलग ही होगा। ठीक, जैसे प्रीतम बा दो लाल मेरा कहाँ है। प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर चून। ठीक, तो इस तरीके से आप उदाहरण समझ सकते हैं। ठीक, तो आप उदाहरण के तौर अच्छे से लिख कर आइएगा ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।